एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे देना पड़ा 5 वैक्सीन। चलिए शुरू से बताते हैं। मैं घर से निकली, घर से निकल के ना जाए निकल के मिमी को थोड़ा प्यार किया। इधर सिक्योरिटी अंकल पूछ रहे थे कि कल मिमी सोने गया था कि नहीं, पर मैंने बताया कि वो गया नहीं। उसके बाद मैं आई वैक्सीन लगाने के लिए। आज बहुत ज्यादा गर्मी और धूप था, बाप रे बाप, धूप से मेरा हालत खराब हो रहा था। मैं अपने एक दोस्त को लेके आई थी कि अचानक से मैं बेहोश हो जाऊं तो वो पकड़ ले मेरे को, क्योंकि इससे पहले एक बार मैं बेहोश होके मैंने अपना सर फटा लिया था। इधर मेरी दोस्त मेरे से पूछ रही तेरा कितना वैक्सीन बाकी है। मैं नर्वस हूँ इतना कि मैं एक बार 2 एक बार 3 बता रही थी। एक्चुअली मेरा 3 वैक्सीन हो गया है और 2 बाकी था। वैसे नीडल से मुझे डर नहीं लगता, मैंने इससे पहले टैटू करवाया हुआ है। मुझे डर इस बात का होता है कि जब आपके बॉडी पार्ट में एक लिक्विड इंजेक्ट हो रहा है, उसके बाद ना उस पार्ट में एक सनसनाहट सा महसूस होता है। उससे मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है, एक अलग सा ही फीलिंग होता है। उसके बाद देखो अचानक से धूप में बारिश होने लगा। सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था, तो वैक्सीन देने के बाद मैं सत्तू पीने के लिए आ गई। अंकल को बोला बढ़िया तरीके से सत्तू बनाना, अंकल ने बहुत ही टेस्टी बनाया था। सत्तू पीने के बाद मैं आई घर, और ये देखो मिमी पेड़ पे चढ़ के बैठी हुई है। अब उतर नहीं पा रही है, अब बोल रही है मेरे को कि मुझे उतार दे, तो मैंने उसको उतार दिया। अब उतारने के बाद देखो मेरे कंधे पे चढ़ गई। मेरे पीछे आप नोटिस करोगे तो आपको भोलेनाथ जी का मंदिर दिखेगा छोटा सा। इसी मंदिर के सामने एक दिन शाम को मम्मी को मिमी मिली। मम्मी बाजार से लौट रही थी और उसी टाइम मंदिर से निकल के मिमी मम्मी के पैर के सामने गोल गोल घूमते हुए म्याऊं म्याऊं कर रही थी कि उसको भूख लगा है। तो मम्मी उसको अपने साथ लेके आई, बट थोड़ा डर डर के, क्योंकि गोल्डी था। मम्मी ने सोचा कि उसको पहले खाना खिलाते हैं, उसके बाद फिर से मम्मी नीचे छोड़ जाएगी। इतना शांति से उसने खाना खाया जैसे बहुत टाइम से उसने खाना खाया ही ना हो। खाना खाने के बाद वो आराम से सो गई जैसे उसका खुद का घर हो। तो मैंने और उसको नहीं उठाया। अगले दिन सुबह उठ के मिमी घूमते हुए नीचे चली गई अपने आप ही। पर गोल्डी को भनक लग गया था कि मिमी आई हुई है, इसलिए गोल्डी हो गया था पागल। सारा जगह सूंघ सूंघ के मिमी को ढूंढ रहा था वो। गोल्डी को बहुत ज्यादा जेलसी होता है, कोई भी आता है मेरे घर में उसको छोड़ के किसी को अटेंशन वो पसंद नहीं करता। इसलिए मुझे थोड़ा सा डर था कि गोल्डी और मिमी आमना सामनी हो जाए तो क्या होगा। जिस चीज का डर था वही हुआ। अगले दिन सुबह उठते ही देखा मिमी खुद ब खुद आ गई ये चल के। गोल्डी मिमी को देखते ही बौखला गया था। मम्मी ने एक तरफ से पकड़ लिया था गोल्डी को और मैंने मिमी को गोदी में उठा लिया। और जैसे ही मैंने मिमी को गोदी में उठाया, मिमी नर्वसनेस में मेरे उंगली में काट दिया। बस मुझे लेना पड़ गया वैक्सीन। तो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। पर मैंने मिमी को उठा लिया क्योंकि मुझे लगा कि यार दोनों में मतलब अनबन ना हो जाए, वाइब ना मैच करे, तो दोनों एक दूसरे को हार्म ना कर दे। मैं नहीं चाहती थी कि दोनों में से किसी को कुछ हो। और ये देखो मिमी उसके बाद भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह मेरे घर में आती है, रहती है, खाती है, पीती है, मन करे तो सो भी जाती है, फिर उठ के गोल्डी को ढूंढ के 2-4 पराका लगाती है, गोल्डी को भी मेरे को भी, और दौड़ती है, भागती है और खेलती है और काटने भी लग जाती है। मतलब उसका जो मन चाहे वो करती है, उसके बाद वो अपने आप ही चली जाती है। और गोल्डी का हो जाता है दिमाग खराब, क्योंकि गोल्डी जब भी मिमी को पकड़ने के लिए दौड़ता है, मिमी इतने छोटे छोटे जगह पे छुपती है कि गोल्डी का हाथ पैर कुछ भी नहीं पहुंचता। बस गोल्डी दूर से देख पाता है वो जगह कि उस जगह के अंदर मिमी है। और इधर देखो हम दोनों खेल रहे थे। मिमी बहुत प्यारी है, बहुत ज्यादा खेलती है, हर टाइम खेलना कूदना मजे में रहना उसका आदत ही है ये। मुझे नहीं पता था कि कैट्स इतने ज्यादा फुर्तीले होते हैं, मतलब डॉग से भी ज्यादा चालाक है, डॉग से भी ज्यादा। अब देखो मेरे को बैठ के देखेगी और मैं अगर हाथ उठाऊं ना तो मेरे को पहले ही मार देगी 2-4 थप्पड़। और ये देखो सोफे के अंदर से अचानक से घुस जाएगी कैसे। चलो गोल्डी के साथ तो मिमी का दोस्ती हुआ नहीं, पर मेरे साथ मिमी का बहुत अच्छा दोस्ती हो गया है। और इस दोस्ती के नाते मैं एक बात बताना चाहूंगी, आप लोग कभी भी किसी को अगर देखो भूखा है कोई भी प्राणी, जरूर उसको खाना खिलाना। आज का वीडियो यही तक था। लव यू ऑल।